गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज दिन है मंगलवार। इस समय सुबह मैं नहा धुल के आ गई और काम जो सुबह वाला था वो सब कर ली। करके उसके बाद नहा के आ गई पूजा करने। यहाँ कल मैंने अपने भगवान जी को, कन्हैया जी को सुलाया नहीं था क्योंकि पूरा परिवार निमंत्रण खाने चले गए थे और आए शाम को, तो फिर खाना वाना खाए थे, इसलिए हम लोग ने किसी ने नहीं सुलाया। अब खाना खाए रहते हैं तो नहीं छूते भगवान जी को। फिर सब लोग कल छोटी ननद के यहाँ निमंत्रण था, वहाँ चले गए थे पूरी पूरी फैमिली। और फिर आए तो काफ़ी टाइम हो गया था और सब खाना पीना खा के आए थे घर से, वहाँ से। तो फिर हम लोग ने कान्हा जी को सुलाया भी नहीं। आज फिर डायरेक्टली वहाँ से उठाया, फिर नहलाया धुलाया। अब यहाँ कर लेती हूँ पूजा। फिर पूजा करने के बाद फिर अगला काम कोई करती हूँ। परसों मैं चली गई थी, तब से ब्लॉग भी नहीं बना रही थी, आप लोगों ने देखा होगा। क्योंकि वहाँ कहीं जाओ तो फिर क्या बनाओ क्या डालो, फिर अच्छा नहीं लगता। कहीं जाओ तो फिर वीडियो बना के अगर डालने लगो तो फिर ये भी अच्छा नहीं लगता। कल वही बच्चे को दे दी थी, रिकॉर्ड किए थे, वही हवन का डाल दी थी। और नहीं तो मैं कोई वीडियो नहीं बनाई। एक तो निमंत्रण भी रहता है तो फिर अच्छा नहीं लगता कोई ये सब काम करने में। बोलेंगे कि इनका दिमाग मोबाइल में रहता है, इसलिए ज़्यादा ये सब नहीं करती। किसी को तो अच्छा लगता है, किसी को बुरा भी लगता है ये सब। तो कुछ बोलें इससे अच्छा अपने से सतर्क रहो, ठीक है। और जो डांस वांस का था तो वो तो डायरेक्टली मैं जैसे बैठी रहती, कोई देख ना पाए, जैसे सब लोग व्यस्त थे डांस देखने में, तो वो शॉर्ट वाले में बना के बल्कि डाल दी थी। और लॉन्ग तो नहीं मैं बनाई थी वीडियो कोई भी ज़्यादा, वही बच्चे को दे दी थी, वही हवन का डाल दिए थे। और नहीं शॉर्ट तो तुरंत ऐसे बैठी, जैसे कोई देख ना पाए वैसे मैं बैठी रहती थी और थोड़ा बहुत बना के डाल देती थी शॉर्ट में। और लॉन्ग में तो भाई एडिटिंग करना, उसमें ज़्यादा तामझाम रहता है लॉन्ग वीडियो में, तो फिर वो नहीं बनाई। हम क्या अब घर ही पे चलेंगे, हमने वो इसीलिए सोचा कि घर पे चलेंगे तभी बनाएंगे डालेंगे, कि जो भी है यहाँ ठीक नहीं है। तो कल शाम को ही आ गई थी। अब काम भी है इसलिए हम कहे कि रुकूंगी, तो फिर थोड़ा इसलिए आ गई थी शाम को ही। सब लोग चले आए थे, सब दीदी, पूरी दीदी लोग चली आई थी सब। यहाँ देखिए मैं सूर्य भगवान को जल चढ़ा रही हूँ। और कार्तिक मास में मैं जल चढ़ाती हूँ तो गुड़ डाल के ही चढ़ाती हूँ। लाल वो जो होता है, देखो, रोली रोली और लाल फूल और गुड़। क्योंकि कार्तिक भगवान को सूरज भगवान को मीठा बहुत पसंद है, तो इसलिए जब मैं कार्तिक मास में पूरे 1 महीने गुड़ डाल के ज़रूर चढ़ाती हूँ। तो वहाँ मेरा हो गया। सूरज भगवान को मैं ऐसे ही जल चढ़ाती हूँ। आप लोग कैसे चढ़ाते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और यहाँ आ गई थी, जो कल मैंने साड़ी पहना था और बिटिया जो पहनी थी वो पूरा गंदा हो गया था। हम कहे इसी लगे हाथों ये भी धुल के डाल देती हूँ, नहीं तो फिर रख दो। काफ़ी साड़ियाँ ऐसे रखी है कि रख देती हूँ तो फिर टाइम नहीं मिलता उसे साफ़ करने का। और अब तो शादी भी आ रही है तो हम कहे फिर रख दूँगी तो कब साफ़ करूँगी, और किसी न किसी दिन ये भी यूज आ जाएगी साड़ी। अभी मैं ली हूँ इसको, तो जैसे किसी न किसी दिन पहन लूँगी ही, तो फिर मैं सोची साफ़ सुथरा करके रख देती हूँ। धूप भी दे के निकला था तो हम कहे अब मैं इसे नई साड़ियाँ हैं तो वॉशिंग मशीन में नहीं साफ़ करती, जैसे ख़राब हो जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा नमक डालती हूँ। और या तो जैसे सर्फ एक्सल साबुन हो, या तो कुछ लोग शैम्पू से भी डाल के, या तो जो लिक्विड वाला साबुन यूज करना ठीक रहता है। जैसे वो नए कपड़े हैं और जो छूटने वाले हैं तो लिक्विड ही मैं जल्दी ज़्यादा तक मंगा के लिक्विड साबुन ही रखती हूँ। वही उससे ही धुलती हूँ तो ठीक रहता है। हम के हल्का हल्का धुलना ही, ज़्यादा तो गंदी हुई है नहीं, केवल पहन के बैठे रहो तो क्या गंदा, जैसे थोड़ा बहुत कहीं अगर बफर में खाने जाओ तो थोड़ा इधर उधर का लग जाता है, वही है बस। यही फाल फाल नीचे की थोड़ा थोड़ा ऐसे थोड़ा बहुत गंदी लग रही थी। और मेन बात तो ब्लाउज बदबू करने लगता है ज़्यादा देर, गर्मी की अगर टाइम हो गर्मी वाला तो ब्लाउज थोड़ा गंदा गंदा लगने लगता है, इसलिए मैं सोची साफ़ कर देती हूँ। ये गाउन भी बहुत पहले का रखा हुआ था, तो फिर इनकी मौसी की शादी में शायद ये पहनी थी, वो तब का रखा हुआ था।
बोल रहे हैं ना कोई चीज़ रख दो तो पड़ी रहती है, हम कहे इसी बहाने आज ये भी धुल देती हूँ, धुल के रख देती हूँ। ये साड़ी देखिए बाद में धुल रही हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा कलर छूट रहे हैं, इतना ज़्यादा रेट बहुत छूट रहा है। देखिए ये देखिए, ये सब साड़ियाँ कच्ची होती हैं, सॉफ्ट कपड़े वाली साड़ियाँ जो होती हैं ना, सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़े में पहनने में तो बहुत मुलायम होती हैं, पर ये छूटती भी बहुत तेज़ हैं। 2-3 बार इनको धुल दो, मैं जल्दी ये साड़ी धुलती नहीं हूँ। 1-2 बार 3 बार धुल दो तो ये एकदम छूट जाएंगी और चलती भी नहीं है, पर अच्छी लगती है मुझे, इसलिए मैं ले लेती हूँ। ये साड़ी महंगी भी मिलती हैं, ये कपड़े की साड़ी महंगी भी मिलती है और कच्ची भी रहती हैं, छूट भी जाती है, पर अच्छी भी उतना लगती है, जैसे कभी कभार पहनो अच्छी लगती है साड़ी ये। तो अगर मैं देख लेती हूँ तो इस पर नज़र मेरी टिकी रहती है। इस बार दिल्ली भी गई, ये कपड़े की साड़ी काफ़ी ले आई हूँ, जानती हूँ अच्छी तरह से छूट जाएगी। दुकान वाले भैया भी बोल रहे थे कि ये छूट जाएंगी ये साड़ियाँ, तब भी मुझे अच्छी लगती है, मैं ले लेती हूँ। सोचती हूँ कि कहीं आने जाने में अच्छी है, उसके बाद घर पे पहनूँगी थोड़ी दिन, और फिर घर पे ज़्यादा चलती हैं जो साड़ियाँ, मैं उससे ऊब भी जाती हूँ। कुछ दिन चले ताकि पहन के उसके बाद फेंक दो, और ज़्यादा दिन चलती है तो अच्छा भी नहीं लगता, वही वही साड़ी रोज़ रोज़ पहने रहो पहने रहो। अच्छी लगे बस शरीर पे वो साड़ी मैं लेती हूँ, अच्छी लगती है ये साड़ी, तो ले ली। कलर पर बहुत तेज़ छोड़ रही है ये वाली साड़ी। अब ये धुल लेती हूँ, उसके बाद चलती हूँ अब ब्लाउज़ सिल लें। ब्लाउज का भी नंबर है, बहुत ज़्यादा ब्लाउज हैं, तो हम क्या ये सब धुल लेती हूँ ब्लाउज, क्योंकि अभी अभी काट के आई हूँ। सिस्टर उसको नत्थी कर रही है, नत्थी कर ले तो उसके बाद मैं सिलती हूँ। तो हम क्या काट देती हूँ, 2-3 ब्लाउज काट के फिर आई हूँ, हम क्या कपड़ा धुल लेती हूँ, उसके बाद फिर बैठती हूँ सिलने, खाना पीना खा के। तब तक कपड़ा धुल लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी गिरता रहे निकलता रहे इसका, 10 मिनट छोड़ दूँगी तब तक निकल जाए। उसके बाद इसको डालती हूँ धूप में, सूख जाए, तब उसके बाद और दूसरा काम करती हूँ। कल ये है कि वहाँ गई तो बहुत अच्छा भी लगा, ननद के यहाँ। ननद के यहाँ वो घर बनवाई थी नया, तो पूजा और वही गृह प्रवेश था, गई थी, पर वहाँ जाके अच्छा भी लगा। मेरी 5 ननद आई थी और सब लोग थे रिश्तेदार, जो नहीं मिलते तो मिल जाते हैं तो अच्छा भी लगता है। और मेरी भाई ननद 5 हैं, 5 बहुत अच्छी हैं। ननद मेरी 5 है, पर गिनती में 5 है, पर बहुत अच्छी है, मतलब बिल्कुल लगता नहीं कि जैसे ननद एक एक ननद होती हैं कि भाभियों को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, कुछ न कुछ बोलती रहती हैं, जैसे लड़ाई झगड़ा कुछ भी। हमारे यहाँ तो फिर ऐसा कुछ नहीं है, मुझे 15 साल आए हुए हो गए, पर ऐसा मेरी दीदियों में कोई दीदी नहीं है कि या तो कुछ चिढ़े या तो जलन भावना हो या तो कुछ बोलें, कुछ भी ना। बहुत अच्छी है मेरी ननद तो फिर। और जिनके यहाँ गई थी ये मेरी छोटी ननद है, ये तो भाई हमें तो इनसे वैसे हम लोग कभी ये लगे ही नहीं कि हम लोग जैसे ननद और भाभी हैं, ऐसे कभी लगा ही नहीं। जैसे हर बात शेयर करना, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज़ छिपा हो उनसे, वो मुझसे छिपाएं या मैं उनसे छिपाऊं। एकदम हम लोग सहेली की तरह रहते थे, हर चीज़ एक दूसरे से शेयर करना। आज भी वही है कि एक दिन फ़ोन ना करूँ तो चलता नहीं, एक दिन ना वो बात करे बगैर रह सकती हैं ना मैं, वो नहीं करेंगी तो मैं परेशान हूँ, क्यों नहीं आज फ़ोन आया, अगर मैं ना करूँगी तो वो परेशान हो जाएंगी कि फ़ोन क्यों नहीं आया। ये है दोनों लोग में, ये को एकदम अपने अंडर में रखें ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी है मेरी भाई, 5 ननद हैं, 5 बहुत अच्छी हैं। ये जो छोटी वाली हैं ये तो बहुत भी, इनसे तो ये और मैं तो कभी लगी ही नहीं कि भाभी और ननद हूँ, बिल्कुल ये सब नहीं था कभी भी। मैं दोपहर के 2 बज रहे हैं, बच्चे बोले कि हल्की हल्की सी भूख लगी है, आ गए स्कूल से, खाना वाना खा लिए थे। तब भी ग्रेसी है, वो बोल रही थी कि कुछ मम्मी बना दो, मैगी ही बना दो, उन्हें मैगी बहुत पसंद है। तो फिर बोली मैगी बना दो, मैगी खाने का मन कर रहा है, तो फिर हम कह लाओ थोड़ा सा बना देते हैं। और ऐसे ही बना रही हूँ, प्याज व्याज ऐसे डाल के, मसाले वाला नहीं बना रही हूँ, क्योंकि सिंपल मैगी में जो मसाला है बस वही डालूँगी बस, क्योंकि यही दोनों बच्चे खाएँगे और कोई बड़ा कोई नहीं खाएगा, क्योंकि सब खाना वाना खाए और सब अपने अपने चले गए और मुझे भी भूख थी नहीं। और हम और सिस्टर हैं, वो भी बोली मुझे भी भूख नहीं है, तो इन दोनों के लिए बना दे रही हूँ। और हम लोग अपने के लिए चाय बनाएंगे, और भाई भी इस समय है तो, पर वो भी बोल रहा था ना मुझे भी भूख नहीं है, मैं मैगी वैगी नहीं खाऊँगा, कुछ भी नहीं बोल रहे थे कि चाय नमकीन बस यही चलेगा। तो फिर अपने लोगों के लिए चाय बना दे रहे हैं, इन लोगों के लिए मैगी। देखिए
आदर्श वो चला रहे हैं देखा कि अभी मैगी बन गई, उन लोग दे दी खाने के लिए। हम लोग अपने लिए चाय बना रहे हैं, चाय भी बना के पी लूँ। उसके बाद एक ब्लाउज़ सिल के आ गई, अब दूसरा जा रही थी सिलने। मैं सोची चाय पी लेती हूँ, क्योंकि सर हल्का हल्का, जैसे 2-3 बजे ना चाय मिला है तो फिर सर मेरा दर्द होने लगता है। मेरी आदत है एक बार सुबह चाय पीने की, एक बार शाम को चाय पीने की। तो फिर शाम वाला टाइम हो गया मेरा चाय पीने का, इसलिए मैं सोची चाय बना लेती हूँ, पी के उसके बाद फिर और जो ब्लाउज एक और सिल लूँगी। दिन भर में 2 ब्लाउज सिल लेती हूँ। यहाँ मेरी चाय, यहाँ देखिए सिस्टर चाय लेके आ गई। अभी मैं रख के आई थी सब कुछ डाल के, फिर सो रही थी, उठी तो हम कहे चाय जाओ छान के ले आओ। मेरी चाय भी आ गई है, भाई को बुलाऊँ, चाय हम लोग पीते हैं। उसके बाद अब यहीं अपने वीडियो का करते हूँ एंड। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।